जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल सनातन वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, पितृपक्ष। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद क्यों देते हैं? पितृपक्ष के बिना परिवार में सुख शांति क्यों अधूरी रहती है? और क्यों कहा जाता है कि पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध ही आत्माओं को तृप्त करता है? दोस्तों, आज हम इस पूरे वीडियो में पितृपक्ष का इतिहास, महत्व, कथाएं, श्राद्ध विधि, नियम, पितृदोष निवारण और इससे जुड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अगर आप सच में अपने पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पितृपक्ष का अर्थ और समय। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह 16 दिनों का समय होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक हर दिन किसी न किसी तिथि पर जन्मे या मृत हुए पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। यह समय सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि वैदिक परंपराओं से जुड़ा है। मान्यता है कि इस अवधि में पितरों के लोक के द्वार खुल जाते हैं और पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती है। पितृपक्ष का महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, ऋणानुबंधकम पिंडम प्रेते भवति बंधनम, यानी जब तक हम पितरों का ऋण नहीं चुकाते जीवन में शांति नहीं मिलती। पितरों का तर्पण करने से संतान सुख मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है, पितरों की आत्मा संतुष्ट होकर पुण्य देती है। अगर कोई श्राद्ध न करे तो परिवार में विघ्न, संतानहीनता, आर्थिक कठिनाई जैसी समस्याएं आती है। पितृपक्ष से संबंधित महाभारत की कथाएं। महाभारत युद्ध के बाद कर्ण स्वर्ग गए। वहां उन्हें भोजन की जगह सोना, चांदी और जवाहरात मिले। कर्ण हैरान हुए और बोले, मुझे खाना क्यों नहीं दिया जा रहा? तब देवताओं ने कहा, तुमने जीवन भर सोना, चांदी, दान और परोपकार तो खूब किया, लेकिन कभी अपने पितरों के लिए श्राद्ध और अन्नदान नहीं किया। कर्ण ने प्रार्थना की, मुझे एक अवसर दीजिए ताकि मैं अपने पितरों को भोजन अर्पित कर सकूं। तब उन्हें 16 दिन का समय दिया गया। उन्होंने पृथ्वी पर आकर पितरों के लिए श्राद्ध और अन्नदान किया। तभी से पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, श्राद्ध का महत्व क्या है? भीष्म पितामह बोले, जो मनुष्य पितरों का श्राद्ध करता है उसके घर परिवार की रक्षा स्वयं देवता करते हैं, और जो श्राद्ध नहीं करता उसके वंश में उन्नति नहीं होती। दोस्तों, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी श्राद्ध विधि। स्नान और शुद्धि। प्रातः स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें। पितरों का आह्वान। कुशा, दुर्बा, जल और तिल से तर्पण करें। पिंडदान। चावल, तिल, शहद, घी, दूध और दही से बने पिंड अर्पित करें। भोजन अर्पण। कोए, गाय, कुत्ते और ब्राह्मण को भोजन कराना आवश्यक है। मान्यता है कि कौवे को दिया गया अन्न पितरों तक पहुंचता है। दान और दक्षिणा। वस्त्र, अनाज, जल और धन का दान करें। स्मरण और प्रार्थना। पितरों का नाम लेकर उनका आशीर्वाद मांगे। दोस्तों, अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। तो देखिए, प्रतिदिन पितरों का स्मरण करें, सात्विक और सादा भोजन बनाएं, जरूरतमंदों को दान दें और मांगलिक कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश न करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन न करें। नए कपड़े, गहने या नया व्यवसाय शुरू न करें। पितृदोष और उसका निवारण। जब पितृ असंतुष्ट होते हैं तो जन्म कुंडली में पितृदोष बनता है।
इसके कारण संतान की कमी, विवाह में बाधा, धन की हानि। इसका निवारण है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान करें, गाय और ब्राह्मण को भोजन कराएं, पीपल वृक्ष की पूजा करें और महामृत्युंजय जाप और पितृ गायत्री मंत्र का पाठ करें। पितृपक्ष का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होता है। यह समय ऋतु परिवर्तन का होता है, जब पाचन तंत्र को सात्विक भोजन की आवश्यकता होती है। परिवार एक साथ मिलकर पितरों को याद करता है, जिससे कृतज्ञता और सामाजिक एकता बढ़ती है। पितरों की स्मृति से मन को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पितृपक्ष से संबंधित कुछ लोक मान्यताएं और कथाएं भी हैं। लोक कथाओं में कहा गया है कि पितृ कौवे के रूप में आते हैं। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष में पितृ स्वप्न में दर्शन देते हैं। कई गांवों में पितृपक्ष को काग भोज भी कहा जाता है। पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत महत्व है। पितृपक्ष का अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या कहलाता है। अगर किसी को पितरों की तिथि याद न हो तो इस दिन श्राद्ध किया जा सकता है। यह दिन सभी पितरों को तृप्त करने वाला दिन माना जाता है। तो मित्रों, पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारी कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। पितरों का आशीर्वाद हमें जीवन में सफलता, संतान सुख, धन धान्य और दीर्घायु देता है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पितृपक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में कमेंट में हमें बताइए आप पितृपक्ष में कौन सी विशेष परंपरा निभाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी पितृपक्ष से जुड़े विशेष मंत्र, पूजा विधि और पितृ दोष निवारण उपाय। तब तक के लिए जय श्री राधे।